नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, हार्दिक पटेल ने हाथ का साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस के जो नेता हार्दिक पटेल थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, गुजरात में कुछ ही समय बाद अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हालांकि लंबे समय से ये अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि हार्दिक पटेल लगातार कांग्रेस से बाहर जाने के रास्ते तलाश रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस भी लिखा हुआ हटा दिया था और अब ये साफ हो चुका है कि हार्दिक पटेल कांग्रेस को बाय बोल चुके हैं और अब लगभग के कयास लगाए जा रहे हैं कि हार्दिक पटेल हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दामन थाम सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। चिंतन शिविर के बाद गुजरात में यह बड़ा झटका है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तोशी जुड़ गई। तोशी, चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल लता, लगभग 15 मिनट पहले हार्दिक पटेल ने ट्विटर के जरिए ये बता दिया है कि आज से अब हार्दिक पटेल निकल चुके हैं। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि हार्दिक पटेल कांग्रेस में गुजरात को एक अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन अब लेटर के माध्यम से उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। लेटर में उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी की तारीफ करी है। अयोध्या में राम मंदिर हो, नागरिकता कानून हो, जम्मू कश्मीर से 370 हटाना हो, जीएसटी लागू करना हो, इन तमाम विषयों पर उन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में भाजपा की तारीफ करी है और कांग्रेस का निशाना साधा है। केंद्र सरकार के हर फैसले का विरोध करती है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल तोशी, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मैं ये मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद अब मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से काम कर पाऊंगा। क्या अभी तक कांग्रेस में किसी तरह की पाबंदी जो वो काम नहीं कर पा रहे थे? लेकिन बिल्कुल हार्दिक पटेल ये अक्सर कहते हुए नजर आए हैं कि वो पार्टी से नाराज नहीं चल रहे हैं, लेकिन पार्टी में मौजूद कई नेताओं से नाराज चल रहे हैं। गुजरात में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि हार्दिक पटेल को काम नहीं करने दे रहे। जिस तरीके से वो लगातार ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि पार्टी के बहुत प्रमुख नेता है गुजरात के, जो कि उनको लगातार काम करने से रोक रहे हैं। दूसरा वही, जिसके सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जो कि हार्दिक पटेल से बड़ा चेहरा है। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल को ये डर भी सता रहा था कि मैं कांग्रेस गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जब मेरी अभिप्राय नहीं चल पा रही, नरेश पटेल आ जाएंगे तो मेरा जो दबदबा है वो पार्टी के अंदर और कमजोर हो जाएगा। जी बिल्कुल, लगातार हार्दिक पटेल ने अनदेखी का भी आरोप इस पर लगाया है कांग्रेस पार्टी पर। तो अब क्या कहा जाए, कांग्रेस का दामन वो छोड़ चुके हैं, अब किसका दामन थामने की तैयारी, क्या कुछ अटकल है इसको लेकर? लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से उनका पत्र अगर हम देखते हैं तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि शायद ये अटकलें अब हम लगा सकते हैं कि जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं हार्दिक पटेल, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र की जमकर तारीफें करी है। केंद्र के निर्णयों की, सीओ की बात करें या राम मंदिर की बात करें, जम्मू कश्मीर जो लगातार कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी 370 का, उसकी बात करें, जीएसटी पर राहुल गांधी लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्र सरकार पीएम नरेंद्र मोदी का यहाँ पर लगातार उनकी निंदा कर रहे थे। लेकिन ऐसे में इस पत्र में उन्होंने केंद्र की घर घर कर तारीफ करी, जिसके बाद अपनी अटकलें लगना बिल्कुल साफ है कि शायद हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल हो सकते हैं और गुजरात चुनाव के लिए बड़ा चेहरा बन सकते हैं भाजपा की तरफ से। जी बिल्कुल, वाकई ये बड़ा झटका साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव से पहले है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में मंथन शिविर भी आयोजित किया गया कांग्रेस पार्टी का, जिसमें सोनिया गांधी के नेतृत्व में खास बैठक की गई, और अब आखिर ऐसा क्या हुआ जो हार्दिक पटेल ने तुरंत डिसीजन ले लिया, ये बड़ा सवाल अपने आप में उठ रहा है। लेकिन बिल्कुल लता है, अक्सर हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस में आत्म चिंतन मंथन का काम चल रहा है। चिंतन शिविर हुआ, उसके बाद
रणदीप सुरजेवाला लगातार ये कहते हुए नजर आए हैं कि पार्टी में हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब हार्दिक पटेल ने ऐसी बात करी है। इसके पहले हार्दिक पटेल कई बार बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर कई बार कांग्रेस के बारे में कह चुके हैं कि कांग्रेस में अब मेरी छवि जो है वो कमजोर होती हुई जा रही है, पार्टी से नाराजगी नहीं चल रही है, लेकिन पार्टी में मौजूद तमाम जो नेता है उनसे नाराजगी चल रही है, वो काम करने नहीं दे रहे। तो इससे साफ हो रहा था, पहले ही ऐसा लग रही थी कि हार्दिक पटेल जल्दी कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं और जल्दी और पार्टी का दामन। बिल्कुल, वाकई जिस तरीके से लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी पर वो लगाते हुए दिखाई पड़ रहे। इससे हालांकि अटकलें पहले से ही थी कि जल्द ही वो कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं, जिसको लेकर आज साफ तौर पर हार्दिक पटेल ने बड़ा विस्फोट कह सकते हैं ट्वीट किया है। बहुत शुक्रिया आपका तोशी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के। तो लगातार जिस तरीके से अब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर हालांकि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर जाकर मेहनत रसाकशी कर रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से गुजरात में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा जो कि हार्दिक पटेल थे, हालांकि लगातार कई जो संकेत हैं वो हार्दिक पटेल इसके पहले भी दे चुके थे। कई बार हार्दिक पटेल अनदेखी का आरोप लगा चुके थे, जिसका खामियाजा साफ तौर पर कांग्रेस को एक बार फिर से भुगतना पड़ा है, जिसमें कांग्रेस के एक और स्ट्रॉन्ग जो विकेट कह सकते हैं कांग्रेस ने अपने हाथों से उसे गिरा दिया है। हालांकि इसके पहले भी तमाम बड़े ऐसे चेहरे, चाहे नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो, चाहे जितिन प्रसाद का नाम हो, तमाम ऐसे नेता जिन्होंने अनदेखी का आरोप लगाया है, जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख जुड़ गए। जी सर, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार सर, जिस तरीके से अब हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, क्या संकेत माने जाए कि आपकी पार्टी स्वागत के लिए तैयार है? ऐसी कुछ प्रतिक्रिया? पार्टी जो करेगी वो आपको दिख जाएगा, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि क्यों हर युवा, हर सेल्फ मेड इंसान, हर वो व्यक्ति जो जमीन पर जुड़कर काम करता है, लोगों के बीच काम करता है, वो कांग्रेस को लगातार लात मार रहा है। चाहे फिर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे हार्दिक पटेल हो। उसका कारण यह है कि ये पार्टी जो है एलिटिज्म में इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जन सामान्य से उठा हुआ या जनसामान्य के बीच रहने वाला कोई युवा इनको बर्दाश्त नहीं होता। और मुझे तो लगता है कि ये तो हम अभी जो देख रहे हैं ना, ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी और युवा निकलेंगे और छोड़ के निकलेंगे इनको, और तब इनको पता चलेगा कि जो 50 साल का एक युवा राजकुमार बना के इन्होंने बिठा रखा है सर्वे सर्वा, उसकी युवाओं में कितनी बैठ है, उसको युवा कितनी नफरत करते हैं, और वो कितना ज्यादा विध्वंसक है कांग्रेस पार्टी के लिए। वंशवाद का, एलिटिज्म का और जमीन से दूर रहने का जो कॉकटेल है वो कांग्रेस में आग लगा रहा है, और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हालांकि हार्दिक पटेल के तमाम बयान भी सामने है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी नाराजगी जो है वो राहुल गांधी से नहीं है, प्रियंका गांधी से नहीं है, सोनिया गांधी से नहीं है, बल्कि स्टेट लीडरशिप से, जो स्टेट में गुजरात में जो लीडरशिप नेता कर रहे हैं उनसे उनकी नाराजगी है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? नहीं, अभी तो वो कांग्रेस छोड़ के अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं। अब आप देखिए कि वो क्या क्या स्टेटमेंट्स आएंगे, क्योंकि अभी तो आप समझिए ना इस चीज को। आप किसी के घर में रह रहे हो तो आप क्या कहोगे कि मुझे उस घर के नौकर से तकलीफ है, उस घर के माली से तकलीफ है, उस घर के ड्राइवर से तकलीफ है, मालिक से तकलीफ नहीं है, क्योंकि आप रह रहे हो उसके घर में। जब घर से बाहर निकलोगे छोड़ के, तभी तो सच्चाई कबूलोगे ना जी। तो जिस तरीके से लगातार धारा 370 की तरफदारी वो कर चुके हैं, सीए एनआरसी को लेकर उनके सकारात्मक बयान सामने आए हैं, जिसको लेकर लगभग ये संकेत माने जा रहे हैं। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी का स्टैंड होगा वो आने वाले वक्त में दिखाई देगा, लेकिन जो सरगर्मियां हैं सर वो ये शुरू हो चुकी है कि अब कांग्रेस का
हाथ छोड़कर बीजेपी में वो शामिल होने वाले हैं, बीजेपी प्रलोभन दे रही है उन्हें, ऐसे गलियारों में चर्चा। हम कोई प्रलोभन किसी को नहीं देते। जो राष्ट्र सेवा करना चाहता है उसके लिए प्रलोभन का स्थान होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब उनको लेना है नहीं लेना है ये दो लोगों पर डिपेंड करता है, एक खुद हार्दिक पटेल और एक गुजरात की स्टेट यूनिट। तो आपको लग रहा है कि अब इसका असर साफ तौर पर गुजरात विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, बीजेपी को फायदा इसका मिलेगा? विद हार्दिक पटेल और विदाउट हार्दिक पटेल 150 से ऊपर सीटें हम ला रहे हैं, ये मेरा कैलकुलेशन बोलता है जी। तो मतलब कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो मजबूत स्तर पर सबसे ज्यादा सीटें आ रही हैं गुजरात में। अच्छा सर, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ी है। हालांकि जिस तरीके से आप ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका ये कहना है कि आने वाले वक्त में दिखेगा, लेकिन फिलहाल जो सियासी गलियारों में सर चर्चाएं हैं वो यही है कि अब हार्दिक पटेल कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन हालांकि थामने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ स्टैंड इसमें अब हार्दिक पटेल का होता है। हालांकि लंबे समय से हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और गुजरात में सक्रिय भूमिका में थे। हालांकि कई बार नाराजगी इनके सामने आई थी, लेकिन आज जो विस्फोटक ट्वीट हार्दिक पटेल ने किया ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता तोशी मेंदोला लगातार बनी हुई। तोशी, जिस तरीके से अभी हमने बीजेपी प्रवक्ता से भी बात करी, उनका हालांकि साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी में वो आएंगे या नहीं आएंगे इसको लेकर कोई स्पष्ट नीति उन्होंने अभी नहीं बताई है, लेकिन क्या आपको सियासी गलियारों में इसको लेकर शोर सुनाई पड़ रहा है? क्या कुछ आप अपनी रिपोर्ट के हिसाब से जान पा रही हैं कि अब हार्दिक पटेल का अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने अपने लेटर में केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की है उसके हिसाब से ये लगाया जा रहा है कि वो जल्दी बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि गुजरात चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये अटकलें भी लग रही हैं, लेकिन अभी ऑन द रिकॉर्ड यहाँ पर कोई भी नेता इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि अभी थोड़ा इंतजार किया जाए इस पूरे मुद्दे पर, उसके बाद एक सटीक आंसर दिया जाए। लेकिन गलियारों में ये अटकलें बेहद लगाई जा रही है कि बिल्कुल हार्दिक पटेल जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं गुजरात चुनाव से पहले ही, और गुजरात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाजपा के लिहाज से जी। वाकई जिस तरीके से लगातार जो अटकलें हार्दिक पटेल के सामने आ रही थी, तमाम जो स्टेट लेवल के नेता हैं उनसे उसकी नाराजगी साफ तौर पर उन्होंने बयान देते हुए कहा है। लेकिन अब क्या कहा जाए, कांग्रेस जो लगातार जीतोड़ मेहनत करने की कोशिश गुजरात में कर रही है, कितना नुकसान अब कांग्रेस को इसको लेकर होने वाला है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करी जाए तो कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह लगातार जारी है, गुट बटे हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से चिंतन शिविर किया गया था, 3 दिनों का ये शिविर था। शिविर में ये तमाम चीजें लगाई गई थी कि किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर जाना है। पार्टी की जो इंटरनल खबरें है, जो नाराजगी है, वो पार्टी के अंदर ही रहे, बाहर ना आए, मीडिया तक वो चर्चाएं ना पहुंचे। लेकिन लगातार हार्दिक पटेल ने बड़े मंच पर मीडिया से बात करते हुए लगातार कहा है कि पार्टी में मेरी अनदेखी की जा रही है, जो शीर्ष नेता है वो मेरी अनदेखी कर रहे हैं। तो क्या तोशी इस पर कोई कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आपको दिख पा रही है? क्या कुछ नेता इस पर कह रहे हैं, बयानबाजी, किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी हाल फिलहाल ऐसा कुछ? बिल्कुल कांग्रेस गुजरात की तरफ से देखिए ये कहा गया है कि कई बार उनको पार्टी ने मीटिंग के लिए बुलाया है, जबकि हार्दिक पटेल ये कहते हुए नजर आए कि मुझे मीटिंग में कभी ये लोग बुलाते ही नहीं थे। लेकिन पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कई बार मीटिंग हुई है, मीटिंग में उनको बुलाया गया, इन्विटेशन दिया गया कि आप आइए, अपनी बात रखिए, आपकी जो नाराजगी है वो बताइए। लेकिन वो खुद ही पार्टी की तरफ से मीटिंग में वहां पर शामिल होने ही नहीं जाते थे। उनका ये सीधा कहना है कि वो मीडिया से चर्चा करना चाहते थे, वो पार्टी से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से इस विषय पे कोई भी चर्चा करने में इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दिए और उनका मन था कि वो पार्टी छोड़ दे, तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। तो क्या कोई खास डिमांड थी हार्दिक पटेल के कांग्रेस से? चुनाव नजदीक है, ऐसे में कोई डिमांड मुख्यमंत्री पद को लेकर
या फिर कोई वरिष्ठ पद को लेकर? कोई डिमांड नहीं थी। गुजरात को लेकर देखिए वो एक अलग लेवल रखते हैं, गुजरात में उनकी एक अलग अपनी छवि है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नजर आते हैं। तो ऐसे में उनका लगातार ये आरोप है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं गुजरात के, वो उनको अनदेखा कर रहे, उनकी बात नहीं मानते हैं या उनकी बात को किनारा कर देते हैं। तो उससे वो काफी नाराज चल रहे थे। उनका ये लगातार कहना है कि कांग्रेस से विरोध करती है, जबकि मैं काम करना चाहता था, मैं चाहता था कि कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाऊं, लेकिन मुझे वो लेवल नहीं दिया गया है। मेरे रास्ते पे हमेशा अटकलें, मतलब हमेशा मुझे रोका गया है। इस लिहाज से मैं पार्टी को अलविदा कह रहा हूँ। बिल्कुल, चलिए, हमेशा मुझे रोका गया है, लगातार मेरी अनदेखी की गई, ये लगातार हार्दिक पटेल का कहना था। और ये सब तमाम बयान देने के साथ उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका तोशी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के। तो लगातार कांग्रेस को यहाँ पर एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। हालांकि कांग्रेस अभी हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर पहले ही सदमे में है, लेकिन अब जो आगामी समय में विधानसभा चुनाव जिन जिन राज्यों में होने हैं वहां पर भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो साफ तौर पर तेवर दिखा रहे हैं। चाहे बात राजस्थान की कर ली जाए और चाहे बात अब गुजरात की कर ली जाए, हार्दिक पटेल ने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, जिससे साफ तौर पर ये निकल कर सामने आता है कि अब गुजरात विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। चलो आगे बढ़ेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकेगी। वकीलों की हड़ताल के चलते आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी। कोर्ट आज अगली तारीख दे सकते हैं। आज वादिनी महिला की आपत्ति और शासकीय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई दरअसल होनी थी, लेकिन वाराणसी में आज और 20 मई को प्रदेश लेवल की वकीलों की हड़ताल है। वकीलों के खिलाफ शासन के एक पत्र पर नाराजगी के चलते वकील हड़ताल पर गए हैं और इसका असर ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई पर भी पड़ा। आज मंदिर के बाकी हिस्सों के सर्वे और कथित शिवलिंग के चारों तरफ से दीवार हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी। वहीं यूपी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब नए मदरसों को किसी तरह का अनुदान नहीं दिया जाएगा। योगी सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित करते हुए अखिलेश सरकार की पुरानी नीति को खत्म कर दिया है। नए प्रस्ताव के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर भी मदरसों को कोई राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 16,461 मदरसे हैं। इनमें से 559 मदरसों को इस समय सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्षों को सभी कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केंद्र और देश की राजनीतिक दलों पूजा की अधिकार अधिनियम 1991 पर उनका क्या रुख है, ये पूछेगा। बोर्ड को लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे विवाद के हर पहलू के बारे में लोगों को खुले तौर पर नहीं बताया जा रहा है। इसके अलावा बोर्ड की बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद, टीपू सुल्तान, नमाज विवाद और देश में मुसलमानों से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा हुई और इन सब के बारे में पैम्फलेट और किताबों के माध्यम से जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही साथ बोर्ड की बैठक 2 घंटे तक चली और इसमें बोर्ड के 45 सदस्यों ने हिस्सा लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।